औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रामर और फंक्शनल इंग्लिश के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, वो हम देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आपकी बुक में डिटेल मौजूद है इसकी, यहाँ पे इतना डिटेल नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाना है तो ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी उस बुक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेरंड क्या होता है, ठीक है। ए जेरंड इज़ ए वर्ब फॉर्म एंडिंग इन आईएनजी दैट फंक्शंस एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। यानी कि वो ये कह रहा है जी कि ये जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, उसको जेरंड कहते हैं, ठीक है। और इस जेरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं, ठीक है। वर्बल नाउन यानी कि होता ये वर्ब है लेकिन एक्ट सम टाइम एज ए नाउन भी करता है, ठीक है। जेरेंड्स कैन बी यूज एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स इन ए सेंटेंस। यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है ये स्विमिंग, तो ये स्विम वर्ब है, इसके आखिर में हम आईएनजी अगर लगाएंगे तो ये है तो वर्ब, आईएनजी लगाने से भी वर्ब रहेगा लेकिन सम टाइम ये नाउन के तौर पे काम करता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जी कि अब जेरंड वर्सेस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जेरंड एज ए नाउन कब यूज होगा और कब ये आईएनजी के तौर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। Gerunds are verbs that end in ing but act like nouns. They name adjectives, they name activities or actions as things. You can find them as subject, object और complements in sentences। ये ऊपर बात होगी। तो एग्जाम्पल पे हम आएंगे। एग्जाम्पल है जी कि स्विमिंग इज़ फन। अब यहाँ पे जो स्विमिंग है ना, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं एक एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, एक हैबिट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इस तरह अगर एक सेंटेंस हो कि ही इज़ स्विमिंग, फॉर एग्जांपल ही इज़ स्विमिंग। अब यहाँ पे जो स्विमिंग है ना, ये वर्ब है क्योंकि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्विमिंग इज़ फन, ये एक्टिविटी है, एक थिंग है, यहाँ पे एक हैबिट है, तो लिहाजा यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ब अपनी बनावट में, अपने स्ट्रक्चर में, लेकिन नाउन के तौर पे जब इस्तेमाल होगा तो इसको हम जेरंड कहेंगे या इसको वर्बल नाउन कहेंगे, ठीक है। तो आई एम स्विमिंग इन दी पूल, यहाँ पे काम हो रहा है तो लिहाजा यहाँ पे ये जो आई एन जी वाला स्विमिंग है ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। स्विमिंग हियर इज़ द एक्शन दैट आई एम डूइंग, तो लिहाजा ये इसमें जेरंड एज ए वर्बल नाउन और जेरंड एज ए वर्ब के तौर पे इस तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पार्टिसिपल्स, ठीक है। पार्टिसिपल्स आर लाइक स्पेशल वर्ड्स दैट कम फ्रॉम वर्ब्स एंड डिस्क्राइब थिंग्स। देयर आर टू टाइप्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग इन आईएनजी, ठीक है। जब भी वर्ब आईएनजी पे एंड होगा उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, जिस तरह वो भी स्विमिंग पड़ा ऊपर। एंड पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग इन ईडी और ईएन और इर्रेगुलर फॉर्म्स, ठीक है। कुछ वर्ब्स ईडी पे एंड होते हैं, ठीक है, कुछ इर्रेगुलर, ठीक है, जिस तरह ईट, एट, एटन वगैरह, बिगिन, बिगेन, बिगन, ये इर्रेगुलर फॉर्म के तौर पे एंड होते हैं, ठीक है। अब पार्टिसिपल जो होते हैं ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो पता लग गया आईएनजी वाली फॉर्म को कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद ये है कि सम टाइम जो वर्ब होते हैं ना, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह नीचे हम अभी एग्जांपल पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि द रनिंग चाइल्ड इज़ हैप्पी। रनिंग डिस्क्राइब द चाइल्ड शोइंग व्हाट द चाइल्ड इज़ डूइंग। यहाँ तो ये रनिंग जो है ये तो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये तो समझ आ रही है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल से क्या मुराद है? पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब होगा ना, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा होगा। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दिया, द ब्रोकन टॉय। अब टॉय क्या है यहाँ पे? टॉय है नाउन, ठीक है। लेकिन ब्रोकन जो है तो वर्ब, लेकिन ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, टॉय को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे ब्रोकन फिर हमारा एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसलिए है तो ये वर्ब, लेकिन यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करने की वजह से ये एडजेक्टिव बन गया। तो जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो इसको पास्ट पार्टिसिपल हम कहते हैं। सम टाइम ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल होता है, और अगर आईएनजी वाला वर्ब हो तो वो प्रेजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद है इन्फिनिटिव्स, ठीक है। इन्फिनिटिव जो होती है ना, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जिस तरह
उर्दू में बहुत से वर्ड्स होते हैं जिस तरह वो ना पे एंड होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल खाना, पीना, सोना, जागना, ये इन्फिनिटिव्स हैं, मस्दर है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। वर्ब इस यानी कि खाना अगर इन्फिनिटिव है, मस्दर है, तो इससे वर्ब क्या होगा? खाता, खाया, खा रहा, खाएगा, ये वर्ब है। लेकिन खाना ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव जो होती है ना, इसमें टू और साथ वर्ब की पहली फॉर्म होती है। जिस तरह ये एग्जांपल है, टू प्ले। These are the base forms of verbs with to in front of them, like to play. They can like act like nouns, adjectives, or adverbs and show what someone wants to do or what something is for. ठीक है? तो she wants to dance. ठीक है? To dance. ये यहाँ पे मतलब कि she wants to do. अभी उसने काम किया नहीं। अगर ये काम होता तो ये वर्ब होता, जैसे कि शी डांस्ड, शी विल डांस। ठीक है? ये तो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। शी इज़ डांसिंग, आईएनजी वाली फॉर्म। लेकिन शी वांट्स टू डांस, वर्ब यहाँ पे वांट्स है, लेकिन टू डांस इन्फिनिटिव है, ये भी काम हुआ नहीं। लिखा हुआ है टू डांस इज व्हाट शी वांट्स टू डू, वो चाहती है, अभी उसने ऐसा काम किया नहीं। ही गेव हर ए बुक टू रीड। गेव वर्ब है, टू रीड पढ़ने के लिए दी, लेकिन अभी उसने पढ़ी नहीं। ठीक है? यानी कि ये वाला काम ऐसा है जो जिसका तल्लक तरह फ्यूचर से है, ये काम अभी हुआ नहीं है। ठीक है? तो ये वाला वर्ब है गेव, लेकिन यहाँ पे टू रीड जो है ये इन्फिनिटिव है। ठीक है? तो टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म हो वो इन्फिनिटिव होगी, वो वर्ब नहीं होगा। ठीक है? तो ये ब्रीफ सा डिफरेंस है। ठीक है? वर्ब और इन्फिनिटिव का आपस में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जेरन और आईएनजी फॉर्म। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।